हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट सिम्टम्स। आज हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक है सिम्टम्स, जो कि जेरोम एंड जेरोम ने लिखा है। दिस एसे सिम्टम्स इज वेरी ह्यूमरस पोर्ट्रेट ऑफ द मेंटल स्टेट ऑफ सच अ मैन हु ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ सफरिंग फ्रॉम वन और अदर डिसीज or many diseases at the same time. He imagines that is never healthy whenever he reads about the advertisement of some medicines or a book dealing with disease. Once he went to the British Museum to read about a slight disease, but when he started reading it, he fearfully felt that every ailment given in it was present in his body. Also it was borne in upon me that I had fairly got it. He imagined that he was suffering from typhoid, Weir's disease and cholera. He imagined to suffer from every possible malady except the housemaid's knee. He was now very disappointed and thought long over his critical conditions in a humorous manner. He thinks that he is the most suitable case of study for a medical student and that I was a hospital myself. All they need do would be to walk around me. देखिए, जो सिम्टम्स हैं, इसमें जो राइटर है उसने वो एक मकसद पर पहुंचा है। उसने लोगों की बीमारियों को देखा तो उसे भी लगा कि उसे भी एक बीमारी है। उसने अपना एक तजुर्बा इस निबंध के साथ बताया है, अपना एक्सपीरियंस, कि एक बार उसने लीवर की बीमारी की औषधि लीवर गोलियों का विज्ञापन पढ़ा और फ़ौरन ही उसने ये महसूस भी करना शुरू कर दिया कि वह भी लीवर की खराबी से ग्रस्त है। ये और कुछ नहीं बल्कि उसका वहम था। अब उसे याद आता है कि उसके जीवन में इस तरह के बहुत सारे वाक्य हुए। एक दिन वह मामूली सी बीमारी व उसके इलाज के बारे में पढ़ने के लिए ब्रिटिश म्यूजियम गया। ओके, मगर जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे देखकर हैरत हुई कि वह बहुत सारे लोगों से ग्रस्त था। उसमें उन सब रोगों के लक्षण थे जो किताब में दिए गए थे। उसे लगा कि उसका विनाश होने वाला है। जब उसने सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ा तो अनुभव किया कि उसमें वे सभी थे। इससे बहुत ही उदास हो गए। जैसे ही उसने पेज पलटे, उसने महसूस किया कि उसे भी टाइफाइड तथा हैजा जैसे अनेक दूसरों रोगों के लक्षण थे। मात्र उसने उन बीमारियों के बारे में पढ़ा और उसने महसूस किया कि ये लक्षण उसे भी हैं। जेरोम एंड जेरोम का निबंध सिम्टम्स खुद की आलोचना शैली में लिखा गया। लेखक यही सच बताता है कि वह अपनी कमजोरी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। उसे ये लगता है जब कभी भी किसी बीमारी के बारे में पढ़ता है या दूसरों को देखता है तो उसे भी ऐसा महसूस होता है कि कहीं वो लक्षण उसमें तो पैदा नहीं हो गए। लेकिन क्या है, उसने फिर उसे भी वही बीमारी उसे इस तरीके से लगा। वह इस मकसद पर पहुंचा कि उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। उसके अपने शरीर के कुछ अंगों को छूकर भी देखा उसने और उससे कहीं भी कुछ महसूस बात सुनाई नहीं दिया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और जांच के लिए आंखें बंद की। अब उसे विश्वास हो गया कि उससे बहुत सारे रोग हैं। उससे बहुत ज़्यादा निराशा भी हुई। वह जैसे तैसे अपने घर के कमरे में आया। वह उसकी सारी खुशी गायब
हो चुकी थी। इस महान निराशा की स्थिति में उसने डॉक्टर से सलाह लेने का इरादा किया। जो उसका दोस्त भी था, उसे लगा कि धन बटोरने के लिए एक मरीज को देखकर डॉक्टर खुश होगा। अब उसने खुद की जांच की और पाया कि वह सिर्फ एक रोग हाउसमेट नी से ग्रस्त नहीं था। उसे ये जानकर हैरत हुई कि वह एकमात्र रोग से कैसे बच गया। फिर भी उसे लगा कि हो सकता है वह गठिया से पीड़ित हो। इस तरह उस फैसले पर पहुंचा और उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि वह खुद को मेडिकल के छात्र के तौर पर पढ़ाई करने के लिए पेश कर दे। ओके, सभी मेडिकल छात्र इन अनेकों बीमारियों के बारे में पढ़ सकेंगे। अब उसने खुद की जांच भी की और पाया कि वह सिर्फ एक रोग हाउसमेट नी से ग्रस्त नहीं था। उसने क्या किया, उसने सोचा कि सभी मेडिकल छात्र इन अनेक बीमारियों के बारे में एक ही स्थान पर पढ़ सकेंगे। उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वह अपनी जांच शुरू करता है, वह अपनी नब्ज टटोलता है और शुरू में उसे ये महसूस नहीं हुआ, मगर फिर वह चलने लगती। उसने देखा कि वह प्रति मिनट 147 थी। उसने अपना दिल टटोलने की कोशिश की और वह चौंक पड़ा कि उसके शरीर में वह कहीं नहीं था। ये जो सिम्टम्स हैं, इसके में यही बताया गया है, राइटर ने यही कहा है कि कभी कभी हम जो लोग सोचने लगते हैं कि किसी दूसरे को बीमारी है, वही हमें बीमारी हो सकती है। ओके, इट वॉज माई लाइफ द वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। आई न्यू इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग अ पेटेंट लिवर पिल circular in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. I had them all. It is most extraordinary thing, but I never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form. The diagnosis seemed in every case to correspond exactly with all the sensations that I have ever felt. I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch hay fever. I fancy it was. I got down the book and real all I came to read, and then in an unthinking moment idly turned the leaves and began to study indolently disease in general. I forgot which the first distemper I plunged into some fearful devastating scores I know, and before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got it. I sat for a while frozen with horror, and then in the listlessness of despair I again turned over the page. I come to typhoid fever, read the symptoms, discovered that I had typhoid fever, must have had it for months without knowing it, wondered what else I had got, turned UP St. Vitus dance, found as I expected that I had to begin to get interested in my siege and determined to shift it the bottom, and so started. देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसको लगा कि इसको टाइफाइड है। फर्स्ट बीमारी इसको टाइफाइड लगी राइटर को, and that I could gain from the voice to feel more certain than before that I had scarlet fever.
I had walked into the reading room a happy, healthy man. I crawled out a decrepit wreck. I went to my medical man. He's an old of mine and feels my pulse, looks at my tongue and talks about the weather. All for nothing when I fancy I am ill. So I thought. देखिए जो है वो अपने डॉक्टर के पास जाता है, सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। डॉक्टर सावधानी से उसकी जांच करता है, फिर एक नुस्खा लिख देता है। मैं मुड़ा हुआ कागज़ अपनी जेब में रखकर दवाई खरीदने दुकान पर जाता है। दवाई विक्रेता उस कागज़ को वापस कर देता है और कहता है इस चीज़ की दवाई दुकान पर नहीं बल्कि किसी स्टोर या पारिवारिक होटल में मिलेगी। जब उसने कागज़ पढ़ा तो उसे ये हैरत हुई कि उसमें कोई दवाई नहीं थी बल्कि उसके लिए एक सलाह दी गई थी। सलाह में डॉक्टर ने क्या लिखा था? सलाह में डॉक्टर ने लिखा था कि वह हर 6 घंटे में एक बियर ले, रोज़ाना सुबह 10 मील टहलने जाए, हर रोज़ 11 बजे तक सो जाए तथा चीज़ों के बारे में ना सोचें जिन्हें वह ठीक से नहीं जानता या समझता। उसने उन नियमों का पालन किया और अपनी सेहत अच्छे से बना ली और वह आज भी उनका पालन करता है। इट मीन्स जो डॉक्टर ने सलाह दी कि वॉकिंग करना और ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा अगर हम सोचते हैं तो हमारे जो शरीर है हमारे माइंड के अकॉर्डिंग ही काम करने लगता है और वैसे ही सिम्टम्स इसमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी बीमारी के बारे में इन्होंने बताया है। I sat and pondered. I thought what an interesting case I must be from a medical point of view.